नमस्कार दर्शकों। आप देख रहे हैं पटना में पूरे बिहार में हिजाब मामले को लेकर काफ़ी गर्मागर्म बहस चल रहा है। हम इस संबंध में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दानिश इकबाल महोदय से। आइए। अब न्यायालय के पास पहुंच गया है जो हिजाब का मामला आया था पिछले 4 दिन पहले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है विपक्ष एक बहन की करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो बहन जो है बिहार सरकार के द्वारा चयनित की गई थी डॉक्टर की नौकरी के लिए और उसे मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, नीतीश कुमार जी की पहचान जो है वो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए है, महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से लोकल बॉडी में हो या फिर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो है आरक्षण देने का विषय हो, और विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं को। ये नीतीश कुमार की सरकार की ही देन है कि आज मुस्लिम महिलाएं घर से निकलकर शिक्षित हो रही हैं, और एक ऐसा वातावरण बिहार में तैयार हुआ पिछले 20 वर्षों में कि महिलाओं में, लड़कियों में शिक्षा को लेकर के जो है एक प्रकार से उनके बीच में ये भाव पैदा हुआ कि उन्हें शिक्षा लेना है। ये वातावरण तैयार किया नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार जी ने जो है आज ये वो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। बिहार में महिलाओं को नौकरियां लग रही हैं, वो डॉक्टर बन रही हैं। उसके बावजूद कुछ लोग जो है नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो चारदीवारी से बाहर निकल करके आत्मनिर्भर बने। वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो मुख्य धारा में जुड़ें, इसलिए इसका पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ अपनी बहन से कि वो जल्द से जल्द जो है अपनी नौकरी को ज्वाइन करें और अपना जो सेवा धर्म है वो उसको निभाएं। ये जो मामला जो सामाजिक दृष्टि से काफ़ी कहा ढाने वाला बन गया है। कहना है कि नीतीश कुमार ने आपत्तिजनक तरीके से हिजाब को खींचा। देखिए, मामला वही है। हिजाब प्रथा और हिजाब को लेकर के जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है उसके भी आज व्याख्या करने का सही समय है। इस्लाम में कहीं पर भी चेहरे को ढकने का कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। उस इस्लाम में पर्दगी की बात की गई है, शालीनता से कपड़े पहनने की बात की गई है। चेहरे को कवर करना और चेहरे को छुपा लेना ये इस्लाम नहीं कहता है। लेकिन कुछ लोग भारत के अंदर इस्लाम के अंदर जो हिजाब का जो कॉन्सेप्ट है उसकी गलत जो है धारणा को हिंदुस्तान में बताते हैं, जबकि दूसरे पूरे दुनिया में जो मुस्लिम देश हैं वहाँ की जो ख़वातीनें हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो किसी प्रकार से अपने चेहरे को ढकती नहीं हैं। वो शालीनता पूर्वक इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर कपड़ा पहनती हैं। तो आज समय है कि इसकी व्याख्या करने की, और मैं तो मांग करता हूँ कि कम से कम जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, मतदान का जहाँ प्रयोग कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे जाँच एजेंसी और सुरक्षा का विषय है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी चेहरे जो हैं ढकने नहीं चाहिए। और ये तो पूरी तरह से सरकार को और कानून बनने चाहिए कि आप जो है लोकतंत्र में मतदान के समय आपके चेहरे ढके नहीं होने चाहिए। आप प्रदेश में एक मुस्लिम नेता हैं और एक कद्दावर, आपकी अच्छी पहचान है पार्टी में। क्या लगता है इस्लाम और मुगल, इस्लाम के जो फिरके हैं उसमें मुगल करके कुछ आता नहीं, तो ये मुगल के नाम पर जो कहते हैं कि पर्दा है, पर्दा नहीं होना चाहिए, नहीं, मैंने आपको पूरी तरह से इस्लाम के अंदर जो हिजाब और पर्दा का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया कि इस्लाम के अंदर कहीं पर भी कुरान में ये इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि महिलाओं को चेहरे को कवर करना है या चेहरे को छुपा करके रखना है। अगर ऐसा होता तो मोहम्मद साहब की जो प्रथम पत्नी थी खुदैजा, वो उस ज़माने की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी, तो सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी। और अभी प्रधानमंत्री जब जॉर्डन जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, और वहाँ पे प्रधानमंत्री की मुलाकात वहाँ के जो किंग हैं जॉर्डन के, वो सीधे तौर पे मोहम्मद साहब के 42वें वंशज हैं। उनकी जो परिवार के लोग हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनका अगर आपने परिधान देखा होगा, उनके कपड़े आपने देखे होंगे, तो आपको अंदाज़ा लगा होगा कि इस्लाम में पर्दगी का क्या कॉन्सेप्ट है। उनके चेहरे जो छुपे हुए नहीं थे, उनके चेहरे ढके हुए नहीं थे। उन्होंने शालीनतापूर्वक ऐसे कपड़े पहने थे जिससे कि आपकी शरीर जो है वो ढका रहे।
तो चेहरे को ढकने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग सो कॉल्ड सेकुलर, कुछ लोग जो है मुल्ले मौलवी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को नहीं चाहते हैं, मुस्लिम महिलाओं को, कि वो मुख्य धारा में जुड़ें, वो आत्मनिर्भर हों, वो घर से बाहर निकल के नौकरी करें। इसलिए उन्होंने इस्लाम और शरिया के नाम पर उनके चेहरे को ढक करके जो है उनको पीछे ढकेलने का काम किया है। जब ये इस्लाम में ये चीज़ है नहीं, इस्लाम सुधार और एक नए तहजीब को जन्म दे रहा है, तो ये कभी कभी लोग मुगल का नाम लेते हैं कि हम लोग मुगल सल्तनत, मुगल नियम, मुगल कानून और फिर शरिया का बात उठाते हैं। क्या मुगल ही आपके दीन इलाही और क्या क्या वो बोलते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, मुगल हो या कोई भी हो, इस्लाम जो है कुरान से चलता है और अल्लाह के जो नियम है कुरान में उससे चलता है। कोई भी व्यक्ति अगर चाह करके इस्लाम में फेरबदल कर दे या अपना कानून लागू करे तो ये तो निहायत ही गलत बात है। और ख़ासकर जहाँ इस्लाम आया, जहाँ मोहम्मद साहब मक्का से और मदीना में जहाँ से उन्होंने इस्लाम को जो है फैलाया, वहाँ से हमें सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि इस्लाम की असली तरबियत क्या है और इस्लाम पर्दा को लेकर के और हिजाब को लेकर के क्या सिखाता है। इसलिए बाकी चीज़ों पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, इस देश के अंदर राजनीतिकरण के लिए लोग लगातार जो है मुस्लिम महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं, लगातार जो है मुस्लिम शरिया के नाम पे लोगों को डराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान की महिलाएं भी जो है इन बातों को समझती हैं और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द जो है जो कॉन्सेप्ट कुरान में कहा गया है पर्दगी का, हिजाब का, वही कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए, जिसमें कि मुस्लिम औरतों के, ख़वातीनों के चेहरे पूरी तरह से खुले होने चाहिए और जो कपड़े होने चाहिए जो उनके पूरे शरीर को ढकने वाला होना चाहिए। किया दानिश इकबाल जो मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के, कि उन्होंने बताया कि कुरान जो हमारा कॉन्सेप्ट देता है शरिया प्रथा का, जिस प्रथा को वो मानते हैं, तो उन पे उन्होंने अपने विचार दिए। आप इसके क्या बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स करो। जय हिंद।